नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। राहुल गांधी अमेरिका में हैं और जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में छात्रों और शिक्षकों के साथ बात करते हुए उन्होंने कुछ बिल्कुल नई बात कही है। भारतीय राजनीति में अब ये तो सब मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू उतर गया है या उतर रहा है, तेजी से उतर रहा है। लेकिन क्यों उतर रहा है, इस पर अलग अलग मत है। लोग समझते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम राजनीति थी वो नहीं चला। लोग समझते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा उठाया वो सब अब पुराना पड़ गया। बहुत तरह की बात लोग कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने एक नई बात बताई जो ज़्यादा सटीक लगती है, ज़्यादा सही लगती है। तो वो 3 बातें जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में उन्होंने कही। तो वो सटीक बातें क्या हैं वो इस वीडियो में मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले ही ये वीडियो आए हैं, अभी से 15-20 मिनट पहले ये वीडियो आए हैं। तो पिछली रात, इसका मतलब राहुल गांधी ने अपने वो भाषण दिया था। तो राहुल गांधी के 3 पॉइंट को मैंने नोट किया है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट जो है वो तो आमतौर से हम लोग सुनते रहे हैं, वो उसमें बहुत नई बात नहीं है। वो उन्होंने कहा कि मैं उनसे पूछा गया था कि क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस रूप में देखते हैं, क्योंकि वो आपसे उनका सीधा मुकाबला है, आप पर हमला करते हैं, आप पर व्यक्तिगत भी हमला करते हैं। तो वो शहजादे और क्या क्या कहा जाता है उनको। तो आप किस रूप में देखते हैं नरेंद्र मोदी को? तो इसका जवाब राहुल गांधी ने दिया कि मैं उनको दुश्मन के रूप में नहीं देखता हूँ, इनेमी नहीं मानता हूँ उनको, और इसीलिए उनसे हेट भी नहीं करता हूँ, बल्कि उनके प्रति मेरी एम्पैथी है, कंपैशन है। एम्पैथी मतलब संवेदना है, एक तरह से समान विचार रखते हैं। तो एक संवेदना है, वो उनके प्रति भी एक करुणा भाव है, एक अपनापन है। वो उनसे फ़र्क सिर्फ इतना है कि राहुल, मेरा विचार अलग है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विचार अलग है। तो ये विचारों का टक्कर है। व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी से मुझे कोई नफ़रत नहीं है, ये पॉइंट उन्होंने कहा। ये बात पहले भी वो कह चुके हैं और ये समझते हैं हम लोग। जो 2 नई बातें उन्होंने कही उसमें एक बात आप गौर करिए। उनसे पूछा गया था कि नरेंद्र मोदी को आप लोगों ने कैसे हरा दिया और क्या हुआ। तो इसमें जो वो उन्होंने विश्लेषण किया है वो बिल्कुल नई बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने एक नैरेटिव बनाया था कि प्रधानमंत्री जो हैं वो गरीब के लिए काम करते हैं, देश की आवाम और जनता के लिए काम करते हैं, आम लोगों के लिए काम करते हैं। वो गरीब के लोग हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। मोदी हैं तो वो, अगर उनका कोई गलत भी निर्णय है, महंगाई भी बढ़ जा रही है, तो भी लोग समझते थे कि मोदी ने कुछ किया है तो ठीक ही किया होगा। ये जो जादू था, ये जो अवधारणा थी, इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महल खड़ा था। उनका जो उनकी लोकप्रियता का महल खड़ा था वो ध्वस्त कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि वो विपक्ष ने, हम सब लोगों ने उसको ध्वस्त कर दिया है। ये अब लोग मानने को तैयार नहीं हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के लिए शासन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जनता के लिए काम करने वाली सरकार है। ये जो आइडिया था, ये जो नैरेटिव था, ये ध्वस्त हो गया है। और नैरेटिव अब ये बन गया है देश में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार वो 2 या 3 खास उद्योगपतियों के लिए, व्यापारी मित्रों के लिए काम करती है, आम जनता के लिए काम नहीं करती है। आप देखें कि ये नैरेटिव जो बदल गया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही राहुल गांधी ने। इस तरह से पॉइंटेड बात अभी तक विमर्श में नहीं आई थी। तो ये पॉइंटेड उन्होंने कहा कि जिस अवधारणा पर, जिस विचार को फैला के और जिस नैरेटिव पर खड़ा था प्रधानमंत्री मोदी का महल, वो अब नैरेटिव ध्वस्त हो गया है, वो बिखर गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का जो ह्रास है, उनके जो चुनाव में उनका जो परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, बहुमत भी नहीं पा पाए, 400 सीट तो छोड़ दीजिए, बहुमत नहीं मिला। तो इसकी वजह यही है कि लोग अब समझ गए हैं कि ये सरकार हमारी नहीं है, जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो 2 मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। ये एक नई बात। दूसरी बात उन्होंने कही, राहुल गांधी ने जो इम्पोर्टेंट बात कही वो ये, उनसे पूछा गया था कि आपकी पार्टी इतना सफल कैसे रही, अपने सीटों को आपने दोगुना कर लिया, कैसे कर लिया आपने? तो उन्होंने कहा, ये भी एक नई बात है,
आप गौर से सुनिएगा। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का जो आइडिया है, जो कांग्रेस का विचार है, लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, विभिन्न राज्यों को सबको साथ लेके सबका रिस्पेक्ट है, तो ये जो है और गरीब ओरिएंटेड, आम लोगों के लिए जो वंचित है, गांधी के शब्दों में कहें तो जो सबसे नीचे सीढ़ी में है, उसकी सेवा करना। तो ये जो कांग्रेस का जो आइडिया है और इसका स्ट्रक्चर, इसका ढांचा, कमिटी के नेता, तो ये राहुल ने कहा कि इस दोनों चीज़ें एक नहीं हैं, दोनों दो तरह की चीज़ें हैं और कई बार दोनों में तारतम्य टूट जाता है। तारतम्य टूट जाता है तो जाहिर है प्रदर्शन ठीक नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस के स्ट्रक्चर में ही ऐसी चीज़ें हैं, वो गांधी के समय से ही है कि कांग्रेस जो है एक बार अगर टूटती है, कमज़ोर होती है, बिखरती है, तो वो फिर से खुद को रिवाइव करती है, फिर से खुद को पुनर्जीवित करती है, फिर से खड़ा कर लेती है। वो उसके भीतर ही ऐसे अंतर्तत्व उसके भीतर हैं, उसके भीतर ऐसे एलिमेंट हैं जो उसको खुद से फिर से जीवित करने के लिए प्रेरित करते हैं, बाध्य कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो आइडिया है कांग्रेस का और जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों दो चीज़ें हैं। तो इस बार जो है दोनों चीज़ें, जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो परिणाम अच्छा होता है। जब ये दोनों चीज़ें दो दिशा में जाती हैं तो परिणाम अच्छा नहीं होता है। इस बार दोनों चीज़ें मिल गई तो इसीलिए परिणाम अच्छा हुआ, अपेक्षाकृत अच्छा हुआ और अच्छा प्रदर्शन है। तो इसको आप अगर उदाहरण के साथ हम देखना चाहें तो मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा कि 2019 में भी राहुल गांधी ने देश के गरीब वर्ग के लिए, वंचित वर्ग के लिए कई तरह की योजनाएं पेश की थी। वो 6,000 रुपया महीना वाला भी योजना था, बहुत तरह की किसानों का कर्जा माफ़ करने का। वो उनका भी ओरिएंटेशन 2019 में भी वही ओरिएंटेशन था जो इस बार है। इस बार ज़्यादा और ठोस रूप से आया। इस बार उसमें कुछ नई चीज़ें भी आ गई, जैसे जाति गणना आ गई, संविधान की बात आ गई। वो संविधान की बात 2019 में नहीं थी, लेकिन गरीब ओरिएंटेड, सबसे जो वंचित है उसकी बात कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने 2019 में भी की थी। लेकिन उस समय जो कांग्रेस का ढांचा था, वो ढांचा और आइडियोलॉजी दोनों में एक तारतम्य नहीं था। राहुल गांधी की बात का समर्थन करने वाले खुद कांग्रेस में ही कम लोग थे। लोगों को लगता था कि ये हो नहीं पाएगा। और जो प्रधानमंत्री मोदी का जो राष्ट्रवाद था और वो पाकिस्तान विरोधी जो भावना उमड़ रही थी, तो उसमें बहुत सारे लोग, कांग्रेस के लोग भी बह गए थे। कांग्रेस के लोग भी राहुल गांधी को ही पप्पू साबित करने में लगे हुए थे लोग कि ये तो हारे हुए थे वो। तो स्ट्रक्चर कुछ अलग ढंग से सोच रहा था। कांग्रेस के जो नेता हैं, जो ढांचा हैं, जो कमेटियां हैं और जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, इस दोनों में 2019 में तारतम्य टूट गया था। तार जो है वो टूट गए थे। इस बार दोनों जुड़ गए। इस बार जो आइडिया है कांग्रेस का, संविधान की रक्षा, अंबेडकर, नेहरू, गांधी के विचारों की बात को आगे बढ़ाना, तो वंचितों की बात करना, तो ये प्रोग्राम भी लाया और आइडियोलॉजिकल जो संविधान की बात की वैसी चीज़ें भी ले आई, कास्ट सेंसस की बात उठाई। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस का जो ढांचा है, उसने भी इसको स्वीकार किया। इस बार संविधान की बात आप देखेंगे कि संविधान पर खतरा है, इस बात को कांग्रेस के तमाम नेता नीचे तक कह रहे थे और वो राहुल गांधी ने जो उठाया वो पूरे कांग्रेस का मुद्दा बन गया। तो जो संगठन का ढांचा है और जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, दोनों मिल गई तो परिणाम अच्छा निकला। तो इस तरह से राहुल गांधी अभी जॉर्ज टाउन में विश्वविद्यालय में वहाँ बात कर रहे हैं छात्रों से। और भी वीडियो अभी आएंगे। तो अभी जो तुरंत आए हैं 3-4 वीडियो आए हैं, उसमें जो राहुल गांधी ने कहा उसके आधार पर वो बातें और उसके आधार पर मैंने अपनी कुछ बातें आपके सामने पेश की। नया वीडियो आएगा तो फिर हम शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।